दर्द भरी कहानी। आज मैं आप सबको एक दर्द भरी प्रेम कहानी सुनाने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बहुत पुराने समय की बात है। कविता नाम की एक लड़की वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी और पूरे गांव में उसकी सुंदरता की बहुत चर्चे थे। कभी कभी वह गांव के लोगों के साथ मजाक में शरारत और मस्ती भी करती थी। कविता के पिताजी फूलों की माला बनाते थे और गांव में शौक पर ही अपना रेडी लगाते थे। वैसे उनकी फूलों की माला ज़्यादा शादी विवाह में बिकती थी। कविता भी अपने पिताजी के काम में उनकी सहायता करती थी। कहीं पर भी शादी ब्याह होती थी तो कविता ही फूल माला पहुँचा कर आती थी और शादी में खूब मस्ती करके आती थी। कविता के पिताजी उसे खूब समझाते थे कि बेटा, अब तू बड़ी हो गई है और तू बाहर किसी से भी इतनी हंसी मजाक मत किया कर। तभी कविता कहती है, मुझे इस गांव वालों से और अपने इस गांव वालों से बहुत प्रेम है, इसीलिए मुझे सबसे हंसी मजाक करने बहुत अच्छा लगता है। यह कहकर वह फिर से बाहर चली गई। तभी कविता के माता पिता आपस में बात करते हैं कि कविता बड़ी हो गई है लेकिन उसके अंदर अभी भी बचपनापन है। वैसे अब कविता 19 साल की हो चुकी थी और उसके लिए अब शादी के रिश्ते आना भी शुरू हो गए थे। मगर कविता तो उनसे भी खूब हंसी मजाक करती और शादी की बात यह कहकर मना कर देती कि अभी मैं तो बच्ची हूँ। यह सुनते ही लोग निराश होकर चले जाते। एक दिन कविता को दूसरे गांव में फूल माला लेकर जाना था क्योंकि वहाँ एक बड़ी शादी थी। कविता अपनी एक सहेली को लेकर उस शादी में फूल माला लेकर पहुँच गई। जैसे ही वह फूल माला लेकर उस बड़े वाले शादी के घर में घुसी, वैसे ही सामने से एक सूरज नाम का लड़का बड़ी तेजी से कविता की ओर आ रहा था। कविता उसे रोकने के लिए कुछ कह पाती, इतने में तो सूरज फूल माला से टोकरी के साथ कविता के ऊपर गिर गया और जैसे ही वह दोनों खड़े होते हैं तो घर के सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। तभी सूरज ने देखा कि सभी फूल माला इधर उधर बिखर गई हैं, मगर सूरज और कविता के गले में एक एक माला डली हुई थी। कविता और सूरज ये एक दूसरे को देखते ही रह गए। सूरज अपने मन में सोच रहा था कि ये भगवान जी, ये माला वाली लड़की कितनी सुंदर है, काश इस लड़की से मेरी शादी हो जाए। उधर कविता तो अपना दिल ही सूरज के आगे हार चुकी थी। तभी सूरज कविता से कहता है, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। कविता अपने गर्दन हिलाते हुए कहती है, नहीं। तभी सूरज की माँ वहाँ आ गई और उन्हें देखकर वह सब समझ जाती हैं। सूरज की माँ सूरज से कहती हैं, सूरज बेटा, ये मालाएं ख़राब हो चुकी हैं, अब लड़की को इन सभी मालाओं के पूरे पैसे दे दो और उसके घर जाकर जल्दी दूसरी फूल माला लेते आओ, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि शाम तो तुम्हारी बहन की शादी है, इसीलिए फूल माला की ज़रूरत पड़ेगी। सूरज कहता है, ठीक है माँ। तभी कविता और उनकी बिखरी हुई माला के पैसे ले लेती हैं, लेकिन कविता एक बार तो मना कर लेती हैं। तभी सूरज की माँ कहती हैं, बेटी, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, इसीलिए ले लो। और सूरज की माँ कविता को ज़बरदस्ती पैसे दे देते हैं और उनके पूछते हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तभी पीछे से कविता की सहेली कहती है, माँ जी, इसका नाम कविता है। फिर सूरज की माँ कहती हैं, बेटा कविता, तुम सूरज के साथ अपने घर लेकर जाओ और अपने घर से सूरज को मालाएं देकर भेज देना। और सूरज को भी सूरज की माँ कहती हैं, बेटा सूरज उनके साथ जाओ और माला लेकर आओ। सूरज और कविता और उनकी सहेली तीनों कविता के घर की ओर चल पड़े। सूरज के घर से कविता का घर लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर था। तभी कविता अपने घर के बाहर पहुंचती हैं और अपने पिताजी को आवाज़ लगाती हैं। उनके पिताजी लड़के के साथ देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्होंने ऐसा लगा कि कविता ने कोई गलत कदम उठा लिया। फिर वह चुपचाप उनकी तरफ देखते रहे। जैसे ही कविता नज़दीक आई, कविता के पिताजी कविता को अंदर बुलाते हैं और पूछते हैं, बेटी, ये लड़का कौन है। कविता कहती है, पिताजी, ये सूरज है और आज शाम को इनकी बहन की शादी है। मेरी थोड़ी सी गलती की वजह से सभी माला नीचे गिर गई और ख़राब हो गई, इसीलिए वह दूसरी माला लेने आए हैं। और जो माला नीचे गिर गई थी, सूरज की माताजी ने उन फूलों के भी मुझे पैसे ज़बरदस्ती दे दिए हैं। कविता के पिताजी कहते हैं, बेटी, तू उस लड़के को एक गिलास शरबत लेकर आ जा, जब तक मैं और तेरी माँ फूलों की माला तैयार कर देते हैं। कविता शरबत बनाकर सूरज को देने जाती हैं। वैसे सूरज शरबत बहुत कम पीता था, लेकिन वह कविता को मना नहीं कर पाया और शरबत का पूरा गिलास पी लिया।
शरबत पीकर सूरज कविता से पूछता है, कविता तुम्हारी परिवार में और कौन कौन रहता है? तभी कविता मुस्कुराते हुए कहती है, हमारे परिवार में मेरी माँ, पिताजी और मैं ही हूँ। बस सूरज पूछता है, तुम्हारा भाई नहीं है क्या? क्या कविता कहती है, नहीं बस मैं ही हूँ। तभी सूरज कहता है, तो तुम्हारे शादी के बाद तुम्हारे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा? कविता कहती है, मैं शादी के बाद भी अपने माता पिता का ख्याल रखूँगी। तभी सूरज कहता है, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, वैसे मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कविता कहती है, हाँ कहो कहो सूरज। तब सूरज कहता है, कविता क्या तुम तुम्हारे गांव के बाहर जो शिव मंदिर है वहाँ कल मुझे मिल सकती हो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? कविता बोली, ठीक है मैं आ जाऊँगी, लेकिन मैं अपने साथ मेरी सहेली को लेकर आऊँगी, नहीं तो मेरे पिताजी और माताजी मुझे जाने की इजाज़त नहीं देंगे। सूरज कहता है, ठीक है फिर मैं कल शाम को तुम्हारा वहाँ इंतज़ार करूँगा। यह सुनकर सूरज फूल माला लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन शाम को कविता अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मैं अपने सहेली के साथ गांव के पास शिव मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर से आऊँगी। तभी कविता के पिताजी सोचते हैं कि आज अचानक कविता शिव मंदिर क्यों जाना चाहती है। तब कविता की माँ कहती हैं, जाने दो ना, वह भी बड़ी हो चुकी हैं और हमारी कविता बहुत समझदार भी हैं और वह कोई गलत काम नहीं करेगी। यह कहकर कविता के पिताजी का मन शांत हो गया। कविता और उसकी सहेली शिव मंदिर पहुंच जाती हैं, मगर सूरज वहीं पर काफ़ी देर से बैठा हुआ था। कविता को उसकी सहेली कहती हैं, कविता तू सूरज से बात कर ले, मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तब कविता कहती हैं, ठीक है मैं सूरज से मिलकर आती हूँ। कविता सूरज के पास जाकर कहती हैं, कहो सूरज तुम्हें क्या कहना है? सूरज कहता है, कविता पहले तुम शिव जी की कसम खाकर कहो कि तुम मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानोगे, और अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लग भी जाए तो मुझे माफ़ कर दोगी। कविता शिव जी की कसम खाती हैं और कहती हैं, नहीं सूरज मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी, और अगर मुझे बुरा भी लगा तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। अब कहो सूरज तुम्हें क्या कहना है? सूरज कविता का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कविता मैं शिव जी की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। कल जब तुम मुझे पहली बार मिली तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, बस तुम्हारे ही ख्याल आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा और मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है, और ये बात मैंने अपनी माँ को भी बता दी। अब मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती होगी। कविता कहती है, सच कहूँ तो सूरज मुझे भी तुमसे पहली बार में ही प्यार हो गया, और शायद भगवान की और भी यही मर्जी है, तभी तो कल तुम्हारे और मेरे गले में अपने आप माला डाली गई थी। मैंने तो उसी वक्त तुम्हें अपना मान लिया था और तुम्हारे सामने तो मेरी आवाज़ ही बंद हो गई थी। न जाने मुझे उस वक्त क्या हो गया था। पहली बार मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं जाने में कौन सी दुनिया में जा पहुंची। तब मेरी सहेली ने कहा कि मुझे तुमसे शायद प्यार हो गया है, इसीलिए मैं इतनी दूर तुमसे मिलने आई हूँ। सूरज कहता है, तो कविता क्या तुम्हें मेरा मंजूर है? कविता ने कहा, हाँ सूरज जी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सूरज पहले तुम्हें मैंने घर पर आकर मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगना पड़ेगा, तभी मैं अगली बार तुमसे मिल पाऊँगी, वरना मैं तुमसे नहीं मिल सकती। सूरज, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता को कोई कहे कि तुम्हारी बेटी बाहर मज़ा उड़ा रही है, इसलिए सूरज मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने माता पिता से पूछे बिना कुछ भी नहीं कर सकती। सूरज कविता से एक वादा करता है और कहता है, कविता मैं इसी हफ्ते अपने माता पिता को लेकर तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने ज़रूर आऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार ज़रूर करना। कविता ये कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। तभी कविता और उसकी सहेली भी अपने घर आ जाती हैं, और अब कविता को सूरज के आने का इंतज़ार रहता है, लेकिन अब तक एक हफ्ता से ऊपर हो गया, लेकिन सूरज अब तक कविता का हाथ मांगने नहीं आया। कविता सूरज के सामने का इंतज़ार कर रही थी और वह रोज़ सुबह सूरज के बारे में ही सोचती रहती थी और अपने मन में बस यूँ ही पुकार दी करती थी, तुम कब आओगे सूरज, तुम्हारी कविता तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, अब आप ही जाओ। सूरज की याद में कविता बहुत उदास रहने लगी। उसे इस हालत में देखकर पूरा गांव और घर वाले बड़े सोच में पड़ गए थे कि ये कविता को अचानक क्या हो गया। पहले तो ये हमेशा हंसती खेलती रहती थी, मगर अब इतनी उदास क्यों रहने लगी। मगर किसी को ये नहीं पता था कि कविता को
किसी से सच्चा प्यार हो गया था। और उधर सूरज घर जा रहा था, तभी उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था और सूरज वहीं पर घायल होकर गिर पड़ा। फिर सूरज को हॉस्पिटल लेकर गए। फिर सूरज ने कविता के बारे में अपनी माँ को बताया। सूरज की माँ सूरज की बात सुनकर सुनसान हो गई और सूरज को बोला, बेटा पहले तुम ठीक हो जाओ, बाद में हम बाहर चलेंगे। माँ की ये इतना कहते ही सूरज ने वहीं दम तोड़ दिया। सूरज की माँ वहीं पर रोने लगी, लेकिन सूरज की माँ ने एक बात का अपने मन में फैसला किया कि ये बात वह कविता को कभी नहीं बताएगी, क्योंकि सूरज की माँ नहीं चाहती थी कि कविता को अगर ये बात बताऊंगी तो उसके साथ क्या बीतेगी। इसीलिए उसने मन ही मन फैसला किया कि ये बात मैं अभी कविता को नहीं बताऊंगी। और उधर कविता 1 महीने से ऊपर हो गया, तभी तक मेरा सूरज नहीं आया और वह शिव मंदिर जाती और भगवान से यही प्रार्थना करती कि मेरा सूरज मुझे जल्दी मिल जाए। लेकिन उसे ये नहीं पता रहता कि मेरा सूरज इस दुनिया में नहीं है। दिनों दिन कविता और भी दुखी होने लगी। फिर एक दिन कविता को सूरज की बहन मिली, जिसकी शादी में कविता गई थी। कविता ने सूरज की बहन को सूरज के बारे में पूछा, तभी सूरज की बहन रोने लगी। फिर कविता ने कहा, वह आप रो क्यों रही हो? रोते रोते सूरज की बहन ने बताया कि मेरी शादी की 1 दिन बाद जब सूरज मंदिर से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना कहते ही कविता बेहोश हो गई और वहीं पर गिर पड़ी। तभी कविता के माता पिता वहाँ पर आए और कविता को अपने कंधों पर उठाकर घर ले गए। काफ़ी देर हो गई, कविता को अभी तक होश नहीं आया। तभी उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अब कविता की किस्मत ये थी, जिस बेड पर सूरज की मौत हुई थी उसी बेड पर कविता को भी एडमिट किया। कविता उस बेड पर से कभी अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आई और कविता ने उसी बेड पर अपना दम तोड़ दिया। अगर आपको ये दर्द भरी कहानी कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, अपना विचार हमें बताइए और ऐसी नई नई कहानियाँ पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।